3 जनवरी को प्रदेश बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश स्तरीय कार्यशाला करने जा रही है। कार्यशाला में पंचायत और निकाय चुनाव जीतने के साथ संगठन को मजबूत करने की रणनीति का रोड मैप तैयार होगा। देखिए रिपोर्ट। 3 जनवरी को जयपुर स्थित कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में प्रदेश स्तरीय एक दिन की कार्यशाला होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी समेत संभाग प्रभारी भाग लेंगे। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठक लेंगे। 5 सत्रों में कार्यशाला विभाजित की गई है। पंचायत निकाय चुनाव जीतने का रोड मैप तैयार होगा। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष रणनीति को धार देंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कहते हैं कि कार्यशाला के दौरान संगठन की मजबूती, अनुशासन और समर्पण पर जोर दिया जाएगा। 5 सत्र होंगे और 5 सत्र में अलग अलग प्रबुद्ध जन जो प्रवीण है, दक्ष हैं, किसी विषय के विशेषज्ञ हैं, वो अपने अपने तरीके से समझाएंगे हमको। किस किस को आमंत्रित किया है? वो आमंत्रित नहीं करते हैं, इसमें व्यवस्था होती है, भेजा जाता है, नेतृत्व भेजता है। हमारी इच्छा से हम कोई अलग से थोड़ी बुलाते हैं। वो देखते हैं कि किसको, किस विषय को कौन अच्छे तरीके से समझा सकता है, तो वो भेजते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कहते हैं कि पार्टी का लक्ष्य 2026 में सभी चुनाव को एक ही वर्ष में संपन्न कराना है, ताकि विकास कार्य प्रभावित न हो। राठौड़ दावा करते हैं कि आगामी निकाय और पंचायत चुनावों के लिए कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साहित हैं और पार्टी के प्रति जनता का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। देखिए, ये राजनीतिक क्षेत्र में यदि सोचें तो चुनाव प्रक्रिया हम चाहेंगे कि वो इस प्रकार की बने कि एक वर्ष में ही सारे चुनाव संपन्न हो जाए और उसके बाद लगातार विकास के निमित्त सारी संस्थाएं लग जाए। तो उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। अभी स्थानीय निकाय पंचायतों के चुनाव होने वाले, पंचायत समिति, जिला परिषद के, तो भारतीय जनता पार्टी सभी क्षेत्रों में विजयी होगी। महामंत्री बीएल संतोष करीब 1 साल बाद जयपुर आ रही हैं। संतोष पदाधिकारियों की क्लास लेंगे। बैठक में आगामी चुनावों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे, जो पार्टी के चुनावी अभियानों को और अधिक प्रभावी बनाने के साथ ही संगठन की मजबूती की दिशा में भी मददगार साबित होंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। नए साल के पहले ही दिन प्रदेश बीजेपी ने महिला मोर्चा अध्यक्ष की घोषणा की है। बीजेपी नेता राखी राठौड़ को बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष बनाया गया है। राखी राठौड़ जयपुर नगर निगम में पार्षद और कई महत्वपूर्ण कमेटियों की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। लगातार काफी वक्त से वे पार्टी की प्रमुख प्रवक्ता के तौर पर जिम्मेदारी निभा रही थीं और राखी राठौड़ की नियुक्ति पर न्यूज़ 18 राजस्थान संवाददाता हितेंद्र शर्मा ने उनसे बातचीत की है। राजस्थान बीजेपी ने आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने के लिए राखी राठौड़ को नए साल में नया अध्यक्ष बनाया है महिला मोर्चा का। आइए उनसे जानते हैं कि क्या उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी। क्या मैम, आपकी सबसे पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं। आपकी प्राथमिकताएं आधी आबादी के लिए क्या रहेंगी? देखिए, सबसे पहले हमारे प्रदेश के नेतृत्व का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मदन राठौड़ जी का, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझ जैसी एक छोटी सी कार्यकर्ता को इतना बड़ा दायित्व दिया। राजस्थान के अंदर महिला विंग जो है उसको और स्ट्रॉन्ग करने का, उसको बेहतर करने का हमारी पार्टी हमेशा ये प्रयास करती है। पहले भी बहुत अच्छा काम हो रहा था, लेकिन कैसे और बेहतर तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, इस बात को हम लोग सुनिश्चित करना चाहेंगे। महिलाओं को जिस तरह से मोदी जी ने 33% आरक्षण दिया, साथ ही हमारे संगठन में भी 33% महिलाओं की भागीदारी है। कैसे मुख्य धारा में महिलाएं आ सके, कैसे उनका जो एक विश्वास है, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ सके, और जिस तरह से राष्ट्र निर्माण का विजन भारतीय जनता पार्टी लेके चलती है, उसमें महिलाओं की भी भागीदारी हो, इस बात को हम सुनिश्चित। आमतौर पर प्रदेश में जो है महिलाओं का प्रतिनिधित्व राजनीति में बहुत कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, उसमें महिलाओं को मुख्य धारा में लेकर के आना, और जैसे 2010 से ही हमारी पार्टी संगठन में 33% आरक्षण देती है, जिससे कि महिलाएं ग्राउंड लेवल पे काम करें। और इस तरह से जब ग्रास रूट से कोई भी व्यक्ति चुनकर आता है तो वो निश्चित तौर पे जनहित के कार्य, सरकार की योजनाओं को बेहतर तरीके से ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कर पाता है। वही प्रयास हम लोग करेंगे महिलाओं की विंग को जोड़ करके। जिस तरह से
युवाओं के लिए कहा जाता है। सोशल मीडिया आजकल बहुत स्ट्रांग हो गई है, तो हम लोग महिलाओं को भी उस पैटर्न में जोड़ेंगे। जो सरकार की योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार हमारी महिलाएं जाके। और चलिए अब बात करेंगे पत्थरबाजों पर बुलडोजर एक्शन की। जी हां, जयपुर के चौमू इलाके में मस्जिद अतिक्रमण विवाद के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए आज बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया है। सुबह होते ही भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की गई। पूरे इलाके में तनाव के बीच हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। मस्जिद अतिक्रमण विवाद के बाद प्रशासन का एक्शन, आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। 24 आरोपियों को दिया था नोटिस। जयपुर के चोमू इलाके में मस्जिद अतिक्रमण विवाद के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया है, जिसका विरोध भी किया गया। इमाम चौक के पास महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। एहतियात के तौर पर पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया। नहीं, यहाँ मौके पे आ गया मैं स्वयं, मेरे साथ मेरा जाब्ता भी है। थोड़ा सा एक बार थोड़ा विरोध दर्ज करवा रहे थे, उनको समझा दिया, अब सब अंदर है घरों के अंदर। बस अभी कार्रवाई आधे घंटे की ओर है और ये जो अभी जो अतिक्रमण जो हटाया इसका विरोध किया था इन्होंने काफी, और उस चीज को शांत करते हैं। शुक्रवार सुबह सबसे पहले पठान कॉलोनी में अवैध निर्माण को हटाया गया। अशोक प्लाजा से इमाम चौक तक करीब 50 से ज्यादा मकान और दुकानों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। 2 मकान और एक कॉम्प्लेक्स को सीज किया गया। पत्थरबाजों के घरों के ऊपर और उनके बाहर जो अतिक्रमण किया गया था उसके ऊपर बुलडोजर चला और उस बुलडोजर ने साफ मैसेज देने की कोशिश की गई है कि इस तरीके से जो असामाजिक तत्वता फैलाएंगे उनके खिलाफ सख्ती से जो है वो प्रशासन निपटेगा। पुलिस के मुताबिक पत्थरबाजी के मामले में 24 आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा किए गए थे, जिनमें 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया। ये नोटिस 29 दिसंबर को 20 अवैध बूचड़खानों और 4 अवैध निर्माण को लेकर दिए गए, लेकिन 31 दिसंबर तक किसी भी नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला। साथ ही किसी ने भी लीगल दस्तावेज पेश नहीं किए। देखिए, चोमू में जिन असामाजिक तत्वों ने कानून को अपने हाथ में लेकर उपद्रव फैलाया था और उसके विरुद्ध प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने स्पष्ट और कठोर कार्रवाई की है, क्योंकि इस तरह के उपद्रवी हमारे लिए नहीं, हमारी समाज के लिए भी घातक है। पूरे मामले में अब तक करीब 110 लोगों को डिटेन किया गया है, जिनमें से 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूछताछ में 15 और नाम सामने आए हैं, जो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। चोमू में जिस तरीके की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है वो नितांत स्वागत योग्य है, क्योंकि राजस्थान में अब कानून का राज है। राजस्थान के अंदर अब नैतिकता के आधार पे सत्ता का संचालन करने वाली सरकार है। अब उन्माद पैदा करने वाले, पत्थरबाजी करने वाले लोगों की सरकार नहीं है। और जिस तरीके से 25 तारीख को चोमू के अंदर सड़कों के रात्रिकालीन उत्पाद मचाया गया, पत्थरबाजी की गई, कई पुलिस वालों को घायल किया गया, आज प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करके अतिक्रमणियों के खिलाफ कार्रवाई की है, वो स्वागत योग्य है। प्रशासन का साफ कहना है कि अवैध निर्माण और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। चौमू से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हीरालाल और रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए सिरोही से बड़ी खबर इस बीच आ रही है। मंडार में खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। ग्रेनाइट से लदे 2 ट्रेलर जब्त किए गए हैं। रवन्ना एक्सपायर होने के बाद भी यहां पर अवैध परिवहन हो रहा था। दोनों ट्रेलरों को मंडार थाने ले जाकर जब्त किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां मंडार में खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है और ग्रेनाइट से लदे 2 ट्रेलर आप देखिए जब्त किए गए हैं। रवन्ना एक्सपायर होने के बाद भी यहां पर अवैध परिवहन किया जा रहा था। ग्रेनाइट से लदे 2 ट्रेलर जो जब्त किए गए हैं उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। दोनों ट्रेलर को मंडार थाने ले जाकर जब्त किया गया।
और चलिए बड़ी खबर एक और आपको बता रहे हैं, जहां जी राम जी योजना पर कल बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। जी हां, जेपी नड्डा और नितिन नबीन ने ये बैठक बुलाई है। बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। जी राम जी पर बैठक में केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये बैठक होगी। दरअसल मनरेगा का नाम बदलकर अब जी राम जी हो गया, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार मुखर नजर आ रही है। उसको लेकर तमाम टिप्पणियां भी कांग्रेस की तरफ से की गई। लेकिन अब जी राम जी योजना पर कल बीजेपी की अहम बैठक होगी। जेपी नड्डा, स्वास्थ्य मंत्री और साथ ही कार्यकारी बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नबीन ये बैठक बुलाए हैं। और इस बैठक में बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक बुलाई गई है और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में कल शामिल होंगे। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, साथ ही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी, क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे, केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। और ये बैठक जेपी नड्डा और नितिन नबीन के द्वारा बुलाई गई है। जी राम जी के मुद्दे पर कल बीजेपी की ये अहम बैठक मानी जा रही है। चित्तौड़गढ़ के भदेसर थाना क्षेत्र में एक युवक की मौत के बाद उपजा विवाद दूसरे दिन भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। कन्नौज गांव में तनावपूर्ण हालात के बीच ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर पड़ाव डाल रखा है। देखिए रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ में दूसरे दिन भी बवाल। मृतक के परिवार के लिए मुआवजे की मांग। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर क्षेत्र स्थित कन्नौज गांव में पिछले कई दिनों से चल रहा तनाव एक युवक की मौत के बाद गहरा गया। 27 दिसंबर को हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए युवक दुर्गेश रेगर ने गुरुवार को उदयपुर के अस्पताल में इलाज के दरमियान दम तोड़ दिया। युवक की मौत की खबर फैलते ही गांव में आक्रोश व्याप्त हो गया। गुस्साए लोग पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जो डेथ हुई दुर्गेश की, उसको उसके परिवार को उचित मुआवजा मिले, उनको मकान का पट्टा मिले, सरकारी नौकरी मिले, साथ ही 51 लाख रुपए उनको दिए जाए ताकि उसका परिवार का भरण पोषण हो। उस मांग को लेकर हम कल से यहाँ से धरना प्रदर्शन पे है। आज अगर हमारी प्रशासन के बीच में जो सहमति बनी है। दरअसल 5 दिन पहले नई आबादी मंगरी क्षेत्र में दुर्गेश रैगर के परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। इसी दौरान पड़ोसी समुदाय विशेष के युवक की मां उनको समझाने लगी। इसी दौरान आपसी मारपीट और धक्का मुक्की में समुदाय विशेष की महिला को भी मामूली चोट लग गई, जिसके बाद समुदाय विशेष के कुछ युवकों ने मौके पर पहुंच दुर्गेश के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया, जहां उपचार के दरमियान गुरुवार दोपहर उसकी मौत हो गई, जिससे गांव में माहौल तनावपूर्ण होने लगा। युवक की मौत से गुस्साए लोगों ने पुराने पटवार भवन के पास जमा होकर विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। बाजार भी बंद रखे गए। हालात को देखते हुए मौके पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस जाब्ता तैनात करने के साथ ही अधिकारियों ने परिजनों को समझाइश के प्रयास किए। ये जो प्रदर्शन कर रहे थे उनसे पुलिस और प्रशासन की वार्ता हो गई है। उन्होंने कुछ मांगे रखी थी प्रशासन और पुलिस के सामने, जिनमें आपसे सहमति हो गई और सहमति के बाद में वो यहाँ से चले गए हैं और ये विवाद शांतिपूर्ण रूप से समाप्त हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और गांव में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। चित्तौड़गढ़ से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए पीयूष मुंडरा की रिपोर्ट।